बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेंट किंग होता है मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम कहते हैं कंटेंट इज द किंग। आप कंटेंट जनरेट करेंगे तो आपकी मार्केटिंग ग्रो करेगी। अगर आप कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे तो आपकी मार्केटिंग ग्रो नहीं होगी। अब कंटेंट 4 किस्म का होता है, जिसमें टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस ये शामिल है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेक्स्ट कंटेंट हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कंटेंट और इसकी क्या अहमियत है। टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने कंटेंट के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट बनाएंगे जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना होता है, जो कि टेक्स्ट से बनी होती है। इस तरीके से फिर उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके लिए आप ई बुक्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, आप प्रोडक्ट्स के लिए न्यूज लिखते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के लिए आप उसकी रिव्यू लिखते हैं। तो ये सारी चीजें रिटन कंटेंट में आती हैं। आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने जो है उसके लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं, मैगजीन लिख सकते हैं, और न्यू जो कंटेंट आपके पास आता है प्रोडक्ट, उसके लिए आप उसकी सारी डिटेल जो है ई बुक की शक्ल में दे सकते हैं, एनालिसिस उसका दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिटन टेक्स्ट की शक्ल में होती हैं। इसको हम रिटन कहते हैं कि ये हमारे पास कंटेंट है। तो पहली टाइप जो है वो रिटन कंटेंट की है। रिटन कंटेंट हमने जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद जनरेट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे है। अगर आप खुद जनरेट नहीं कर सकते तो आपने उसके लिए बंदा हायर करना होता है, उसको बताना होता है। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि उस बंदे ने क्या काम करना है, क्या कैसा कंटेंट जनरेट करना है। तो आपने उसको सारे गाइड करना होता है। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो लोगों तक आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंच रही होती है, और आपने लोगों की इंटरेस्ट बेस्ड पे जो है ना कंटेंट जनरेट करना होता है। लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, वो कैसे कंटेंट पसंद करते हैं, उस बेस पे आपने जो है डिसाइड करना होता है कि आपने कंटेंट बनाना है। और कंटेंट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपके पेज आपने रैंक करवाने होते हैं गूगल के ऊपर, वो भी आपके इसी कंटेंट की बुनियाद पर रैंक करवाए जाते हैं। यानी गूगल में नॉर्मली जो है उसके ऊपर अपने एक पेज के ऊपर 1500 से 2000 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट करना होता है, तब जाकर के वो पेज रैंक हो सकते हैं। और अगर कम से ये नहीं कर सकते तो कम से कम 600 वर्ड्स जो है ना वो तो आपने उसका कंटेंट हर शुरू में जनरेट करना होता है, वरना आपके पेज बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकेंगे। इसलिए आपने कंटेंट जनरेट करने हैं। दूसरी बात यह है कि एसईओ के लिए हमें इसी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमने कंटेंट जनरेट किया इसी से हम कीवर्ड्स को लेते हैं और उसके ऊपर हमने पेज को रैंक करते हैं। तो इसलिए हमने कंटेंट जनरेट करने हैं, उससे अपनी वेबसाइट को भी हमने रैंक करवा सकते हैं, उससे हम अपनी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उससे हम अपनी प्रमोशन भी कर सकते हैं, उससे हम कंटेंट के जरिए से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट की शक्ल में हम जनरेट करते हैं। इसके अलावा हम अगली आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वीडियोस पे, ग्राफिक कंटेंट पे, ऑडियोज पे हम कैसे काम करते हैं और उसके टाइप्स क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो में। अगली वीडियो में आप इन सारी चीजों को देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।